साधु हो समझ करके नहीं मार रहा था, आदर कर रहा था तुम्हारा। ये तलवार तुम्हारे मस्तक को धड़ से अलग कर देगी। क्रोध के मारे कांपने लगा राजा, तलवार उठा ली। तो संत ने समझाया राजा को कि नरक है, स्वर्ग है, शास्त्रों में लिखा है, श्रद्धा की बात है। राजा ये स्वीकार करना होता है, मानना होता है। राजा पढ़ा लिखा था, कहा महाराज मैं कैसे मान लूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, ऐसे थोड़ी कोई बिना पढ़ा लिखा लोग जैसे बस सिर हिलाते चले जाते हैं, मानते चले जाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं, आपको साबित करना पड़ेगा। क्या प्रमाण है कि स्वर्ग है, क्या प्रमाण है कि नरक है? मैं मानने वालों में नहीं हूं, मुझे तो प्रमाण चाहिए। संत ने अनेक प्रकार से समझाया, राजा नहीं माना। तो फिर संत ने क्रोध किया, राजा से कहा कैसा आदमी है तू, अरे हम साधु है, तुझसे हमको क्या चाहिए, झूठ बोल करके हमको अपनी कौन सी दुकान चलानी है। बार बार तुझे समझा रहा हूं कि स्वर्ग है, नरक है, और तू बेवकूफ मान ही नहीं रहा। अब तो राजा थोड़ा अस्वस्थ हो गया, थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि राजा को बेवकूफ कहना, भले ये साधु पुरुष है ठीक है, लेकिन राजा भी तो राजा होता है, उसका एक स्थान होता है। फिर से साधु ने कहा, 8 घंटे से तुझे समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, स्वर्ग है, नरक है, और मूर्ख तू मानता नहीं है, बेवकूफ, नास्तिक कहीं का। जिस तरह से साधु बोलने लगा, अब तो क्षात्र तेज है, राजा तो क्षत्रिय है, क्षत्रियों का खून गर्म होता है, तुरंत तलवार की मूठ पर चला गया हाथ। और जब मूर्ख बेवकूफ कहा तीसरी बार, तब तो तलवार खींच ली राजा ने। बस, साधु हो समझ करके नहीं मार रहा था, आदर कर रहा था तुम्हारा। ये तलवार तुम्हारे मस्तक को धड़ से अलग कर देगी। क्रोध के मारे कांपने लगा राजा, तलवार उठा ली संत पुरुष को मारने के लिए। अब संत हंस दिया, अट्टहास करता हुआ बोला राजा से, महाराज क्षमा करना, थोड़ा नाटक करना पड़ा, लेकिन इस वक्त आप नरक में हैं। आप कहते हैं नरक स्वर्ग कहां है, उसका क्या प्रमाण? इस वक्त आप नरक में हैं। इतना क्रोध कि पवित्र साधु पुरुष को मारने के लिए तलवार उठा ली। आप नरक में हैं। राजा सत्संगी था, समझ गया कि साधु पुरुष ने ये तो केवल मुझे समझाने के लिए नाटक किया, उन्होंने तो समझाने के लिए नाटक किया, लेकिन मुझे जो क्रोध हुआ वो तो असली में था, ये कोई नाटक नहीं था। मैंने सही में क्रोध किया एक साधु पुरुष के ऊपर, मैंने बड़ा अपराध किया, मैंने बड़ा पाप किया। तलवार फेंक दी, चरणों में गिर पड़ा साधु के, आंख से आंसू बहने लगे। कहा महाराज मुझे माफ करिए, मैंने आपके ऊपर तलवार उठाया, मेरे सद्गुरु ऐसे पवित्र साधु पुरुष पर मैंने तलवार उठा ली, मैंने क्रोध किया, बहुत बड़ा पाप किया महाराज, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। साधु पुरुष झुके, राजा को उठाया, बड़े करुणापूर्वक राजा को देखते हुए बोले, महाराज इस वक्त आप स्वर्ग में हैं। जब आप प्रेम से भरे होते हो, जब आप करुणा से भरे होते हो, जब आप क्षमाशील होते हो,
आप स्वर्ग में होते हो। जब क्रोध में होते हो, नफरत में, घृणा में होते हो, वैर भाव से तुम ग्रस्त होते हो, तुम चिंता के शिकार हुए होते हो, तुम नरक में हो। अत्रैव स्वर्ग नरकः, स्वर्ग और नरक दोनों यही है, श्रीमद् भागवत कहता है। तुम यदि ये नहीं मानते कि कोई दूसरा लोक है नरक, कोई दूसरा लोक है स्वर्ग, तो तुम्हारी उस मान्यता को ये नहीं कहेंगे कि वो गलत है, ठीक है, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि स्वर्ग है, नरक है। कोई वो लोक विशेष भले ही ना हो, लेकिन स्वर्ग है ये हकीकत है, नरक है ये हकीकत है। क्योंकि आदमी दुखी हो रहे हैं ये हकीकत है, कोई सुखी है ये भी हकीकत है, कोई प्रेम में जी रहा है ये हकीकत है, कोई घृणा में, वैर में जी रहा है, कोई चिंता का शिकार है, ये हकीकत है। अत्रैव स्वर्ग नरकः। तो भाई उस शादी को जैसे धर्म की मान्यता मिल जाती है, समाज की मान्यता मिल जाती है, और फिर कानून की भी मान्यता मिल जाती है, तो आप बस पति पत्नी के रूप में स्वीकृत हो गए सबके लिए। इस लड़की के मान लिया कि ये मेरा पति है लड़का, लड़के ने मान लिया कि ये मेरी पत्नी है ये लड़की। और फिर धर्म कहता है कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे में अपने मन में, अपने शरीर में, अपनी इंद्रियों में उठने वाली जो काम की वृत्ति है, वासना की वृत्ति है, एक दूसरे में केंद्रित करके धीरे धीरे उसके ऊपर विजय प्राप्त करे, उसके लिए लग्न संस्था, ये संस्कृति। पशुओं में ऐसी लग्न संस्था नहीं है। हाँ, कुछ समय प्रजनन के लिए नर और मादा मिल जाते हैं, पशु पंछी भी माला बनाते हैं, चका और चकी दोनों मिलकर के माला बनाते हैं, घरौंदा बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, शेर शेरनी मिल जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उनका वो इकट्ठा होना मोस्ट ऑफ द टाइम लिव इन रिलेशनशिप जैसा होता है, फॉर द टाइम बिंग। हमारे यहां 7 फेरे लिए अग्नि की साक्षी में। तो रामायण में वो कथा है ना कि सीता का त्याग हुआ राम जी के द्वारा, और फिर अंत में जब सीता जी धरती में समाने लगी तो हाथ जोड़ करके बड़े ही पीड़ापूर्ण प्रेम राम को देख रही थी। जब सीता जी अंत समय में, तो नेत्रों में प्रेम भी था, एक पीड़ा भी थी, एक असहायता थी, और धरती में समाते समय वे बोली, त्वमेव त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः, आप ही मेरे भर्ता हो, जन्म जन्म आप ही मेरे पति हो, और फिर से इस तरह से हमें बिछड़ना न पड़े, अलग न होना पड़े। पार्वती कहती हैं, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। पार्वती भी इसी तरह से सती दक्ष सुता, भागवत में कथा है दक्ष यज्ञ की 4th स्कंद में, जब अग्नि में समाई तो पिता के यहां यज्ञ में उसने अपने शरीर को जलाकर राख किया। तो लिखा है तुलसीदास जी ने, सती मरत हरिसन बर मोगा, सती मरत हरिसन बर मोगा।
सती मरत हरि सन बर मागा। सती मरत हरि सन बर मागा। चाहिए सदा शिव ही भर थारा। चाहिए सदा शिव ही भर थारा। चाहिए सदा शिव ही भर तारा। चाहिए सदा शिव ही भर तारा। सती ने मरते समय परमात्मा से, भगवान श्री हरि नारायण से यह वर मांगा कि मुझे सदा पति के रूप में शंकर जी ही प्राप्त हो। बोलो, जिन शंकर जी ने सती का त्याग किया था, सती कहती है वही शंकर मुझे जन्म जन्म पति के रूप में प्राप्त हो। जिन श्री राम ने सीता का त्याग किया था, सीता जब धरती में समाती है तो यही कहती है त्वमेव भर्ता न च विप्रयोग। शंकर जी ने सती का त्याग करना पड़ा है, लड़ झगड़ करके दोनों ने डाइवोर्स लिया था, यह बात नहीं थी। राम ने सीता का त्याग करना पड़ा है, लड़ झगड़ करके त्याग किया था, यह बात नहीं थी। और ना तो वो इस तरह से घर से निकल गई थी, अब तो तुम्हारे घर में कभी पांव नहीं रखूंगी, मैं जाती हूं अपने मायके, तुम्हारा घर तुमको मुबारक, ऐसा बोल के निकल जाती है आजकल। महिलाओं का सम्मेलन था, एक दो पुरुष बैठे थे और कोई फेमिनिस्ट महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी, बहनों तुम अपनी शक्ति को पहचानो, तुम शक्ति स्वरूपा हो, तुम अबला नहीं हो, तुम्हें जो अबला कहे उसको थप्पड़ मारो, तुम शक्ति हो। तो एक दो पुरुष बैठे थे, उसमें से एक ने पूछा कि तुम लोग सब शक्ति हो तो हम पुरुष क्या है? बोले तुम सहन शक्ति हो। महिलाएं शक्ति हैं तो पुरुष बोले सहन शक्ति है। न तो वो घर छोड़ के चली गई थी, न तो शंकर जी ने सती का इस तरह से त्याग किया था, न राम ने इस तरह से सीता का त्याग किया था। मजे की बात देखो, दोनों दंपति में पति पत्नी का परस्पर प्रेम सुरक्षित है। राम का सीता के प्रति और सीता का राम के प्रति प्रेम बिल्कुल वैसा ही है, सुरक्षित है। शिव ने पति पत्नी के संबंध का त्याग किया है सती के साथ, लेकिन सती के प्रति जो भाव है, प्रेम है, करुणा है, वो वैसा ही। कथा आप जानते ही हैं, रामायण में भी ये कथा है। राम प्रेम के चलते शिव जी ने सती का त्याग किया है, और राष्ट्र की प्रजा के प्रेम के चलते राम ने सीता का त्याग किया। एक में राष्ट्र प्रेम कारणभूत है, एक में राम प्रेम कारणभूत है। क्योंकि सती ने सीता का रूप लेकर के राम की परीक्षा करी थी। धर्म की मर्यादा कहती थी शंकर जी को कि अब जो करव सती सन प्रीति, तो मिटई भक्ति पथ होई अनीति। इसने सीता का रूप धारण किया, मेरी मां का रूप धारण किया, इसलिए यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, पति पत्नी के संबंध का अंत। तन से सती का त्याग नहीं किया, लेकिन मन से पति पत्नी का जो रिश्ता था उसका त्याग किया शंकर जी ने।
और राम ने तन से त्याग किया है लेकिन मन से सीता का त्याग नहीं किया।